So we have trigonometric identities. You have to note these down. So सबसे पहले हमारे पास है साइन ए प्लस बी, जिसको आप साइन अल्फा प्लस बीटा भी कहते हैं। सर मुझे एक बात बोलनी थी कि आप पास्ट पर भी साथ साथ सॉल्व करवा दिया करें जैसे बाकी सर करवाते हैं। अच्छा बेटा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी साथ साथ लिखेंगे बेटा मेरे। इसी तरीके से हमारे पास है जनाब साइन ए माइनस बी। ये क्या होता है जनाब? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसी तरीके से कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। इनको साथ साथ नोट करते रहिए जनाब। टेन ए प्लस बी बराबर होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। इसी तरीके से जनाब टेन ए माइनस बी बराबर होता है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। ठीक है जनाब। अच्छा जी, कुछ रिजल्ट्स हैं जो कि हमारे काम आ जाते हैं। वो रिजल्ट्स क्या हैं जनाब? जैसे सबसे पहले हमारे पास है जनाब साइन 75 डिग्री। अगर आप इसको ब्रेक कर लें 45 प्लस 30 में, तो ये सॉल्व होके जनाब आता है √6 प्लस √2 अपॉन 4। और जनाब cos 15 की भी यही वैल्यू होती है। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप साइन 15 निकालना चाहते हैं तो आप उसको ब्रेक कर लें साइन 45 माइनस 30 में, और इसका आंसर आता है √6 माइनस √2 डिवाइड बाय 4। और जनाब ये cos 75 के 275 के बराबर भी होता है। कुछ और चीज़ें जो आपके काम आती हैं, मिसाल के तौर पे अगर लिखा हो साइन 45 डिग्री प्लस एक्स, तो जनाब ये किसके बराबर होता है? ऑब्वियस सी बात है साइन 45 कॉस एक्स प्लस कॉस 45 साइन एक्स। तो जनाब ये आता है 1/√2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो साइन 45 प्लस एक्स बनाएं, या आप cos 45 प्लस एक्स बनाएं, कमोबेश तकरीबन आंसर सेम होता है। इसका होता है जनाब 1/√2 cos एक्स माइनस एक्स। और इसी तरीके से अगर मैं tan 45 प्लस एक्स करता हूँ तो जनाब ये आता है 1 प्लस tan एक्स
अपॉन 1 माइनस 10x। ठीक है जनाब, जिसको हम sin x प्लस cos x अपॉन इसको हम लिख सकते हैं cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस x। बात समझ में आ गई? So now moving on, we have some more formula, that is double angle. So we have sin 2 theta is equals to 2 sin theta into cos theta. We have cos 2 theta is equals to cos square theta minus sin square theta. 2 cos square theta minus 1, 1 minus 2 sin square theta. ओके, और इसी तरीके से हमारे पास tan 2 थीटा के भी फॉर्मूला है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। और अगर हम इसको कन्वर्ट कर लें साइन अपॉन कॉस में, तो वहाँ से भी डिफरेंट फॉर्मूले हमारे पास बन सकते हैं। कैसे? ये हो जाएगा जनाब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हो जाता है जनाब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत सारी चेंजिंग कर सकते हैं आप ऐसे। ठीक है जनाब, तो मसला यहाँ तक। अब आ जाइए जनाब हाफ एंगल फॉर्मूला। हाफ एंगल फॉर्मूले क्या है जनाब? साइन थीटा बाई 2 या साइन हाफ थीटा, ये बराबर होता है अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2। इसी तरीके से कॉस थीटा बाई 2 बराबर होता है अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई 2। और इसी तरीके से tan थीटा बाई 2 जो है वो फॉर्मूला होता है इसका 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो जनाब यहाँ पर अगर हम रैशनलाइजिंग कर दें, एक तरह लिख देते हैं रैशनलाइजेशन। अगर हम रैशनलाइजेशन कर दें, so we will have sin theta upon 1 plus cos theta, and we can have 1 minus cos theta upon sin theta, and we can have cosec theta minus cot theta। तो मसला इसमें तेरह जनाब आता है जनाब। इन्हीं फॉर्मूलों को यूज़ करते हुए जो मैंने पिछले एक स्लाइड में बताए हैं, उसमें आप बहुत सारे फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं कि जनाब अगर आपने साइन 90 प्लस थीटा निकालना है, तो मिसाल के तौर पे कॉस 90 माइनस थीटा निकालना है, या मिसाल के तौर पे आपने tan 180 प्लस थीटा निकालना है,
आप जो है ना बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। खैर, तो जनाब साइन 90 प्लस थीटा जो है, अगर आप उसको साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले से खोल लें तो जनाब ये आ जाता है कॉस थीटा, ये आ जाता है जनाब साइन थीटा, ये आ जाता है जनाब माइनस कॉस थीटा। तो इस तरीके से आप बहुत सारी आइडेंटिटीज डाल सकते हैं। जस्ट आप ए और बी का फॉर्मूला यूज करें। अच्छा जी, एक और कंडीशन होती है कि अगर ए प्लस बी जो है वो 45 के बराबर है, तो आपको ये बात पता है कि टेन 45 जो है वो 1 के बराबर है। इसको आप लिख सकते हैं जनाब टेन ए प्लस बी, या आप लिख सकते हैं टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी इज इक्वल टू 1। और आप ये भी लिख सकते हैं कि जनाब टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन ए टेन बी, ये बराबर होता है 1 के। तो ये जो रिजल्ट है ये आपके काम आएगा। Okay. Now we have some formula like product to sum and some formula for sum to product. So, होता क्या है हमारे पास प्रोडक्ट टू सम में कि जनाब साइन ए कॉस बी ये बराबर होता है हाफ साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस। इसी तरीके से अगर लिखा हुआ है कॉस ए साइन बी तो ये बराबर होता है हाफ साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस। इसी तरीके से अगर लिखा हुआ है कॉस ए कॉस बी तो ये बराबर हो जाता है हाफ कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। और जनाब अगर लिखा हुआ है साइन ए साइन बी तो हो जाएगा हाफ कॉस माइनस हाफ कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। इसी तरीके सम टू प्रोडक्ट का जो है ना फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस साइन बी बराबर होता है टू साइन ए प्लस बी अपॉन टू कॉस ए माइनस बी अपॉन टू। इसी तरीके से साइन ए माइनस साइन बी बराबर होता है टू कॉस ए प्लस बी अपॉन टू साइन ए माइनस बी अपॉन टू। इसी तरीके से जनाब होता है कॉस ए प्लस कॉस बी होता है टू कॉस ए प्लस बी अपॉन टू कॉस ए माइनस बी अपॉन टू। और इसी तरीके से कॉस ए माइनस कॉस बी होता है जो कि होता है माइनस टू साइन ए प्लस बी अपॉन टू साइन a minus b upon 2. So these are the complete trigonometric identities that we have to
लर्न, ये हमें याद करनी पड़ेंगी और कोई तरीका हमारे पास नहीं है। एक और कन्वर्जन याद रखें जनाब, अगर लिखा हुआ है a sin x प्लस b cos x, तो ये बराबर होता है r sin x प्लस अल्फा। और वाज़ेह रहे कि r कैसे आता है, r आता है जनाब अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अल्फा आता है जनाब टेंजेंट इनवर्स बी अपॉन ए करके। तो इस तरीके से हम इसको साइन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसी तरीके से हम इसको कॉस की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है जनाब। तो फॉर एग्जांपल अगर लिखा हुआ है अंडर रूट 3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो जनाब यहाँ पर a जो है वो अंडर रूट 3 है और b जो है वो 1 के बराबर है। r बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 2। और जनाब अल्फा बराबर आएगा टेंजेंट इनवर्स 1 बाय रूट 3, जो कि सिंप्लीफाई होकर हो जाएगा पाई बाय 6। सो इसका मतलब अंडर रूट 3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को हम लिख सकते हैं 2 साइन एक्स प्लस पाई बाय 6। समझ में आ गई? क्लियर है भाई सब चीज़ें?